सीन 1। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तब बाली अकेले ही उसे अपने कंधों पर उठाकर समुद्र में घुमाने लगा। उसके घुमाते ही समुद्र शुद्ध हो गया और देवता उसके बल को देखकर चकित रह गए। सीन 2। बाली को वरदान मिला कि जो भी योद्धा उसके सामने युद्ध करेगा उसका आधा बल स्वतः ही बाली को मिल जाएगा। इससे बाली लगभग अजेय हो गया। सीन 3। सुग्रीव का राम से भय साझा करना। सुग्रीव राम के सामने हाथ जोड़कर बताते हैं कि उनका भाई बाली कितना शक्तिशाली है और उसके सामने उन्हें अत्यधिक भय लगता है। राम धैर्यपूर्वक 1000 हाथियों का बल था। वो घमंड में चूर होकर पूरे संसार को ललकार रहा था। सीन 7। दुंडी का समुद्र को युद्ध के लिए चुनौती देना। दुंडी समुद्र के तट पर खड़ा होकर समुद्र को युद्ध के लिए ललकारता है, पर समुद्र कहता है कि वो उसके बराबर का योद्धा नहीं। सीन 8। दुंडी की देवताओं को चुनौती। समुद्र के कहने पर दुंडी देवताओं को ललकारता है, पर देवता उसे किसी समान बल वाले प्रतिद्वंद्वी को ढूंढने की सलाह देते हैं। सीन 9। बाली का युद्ध के लिए प्रकट होना। दुंडी की ललकार सुनकर बाली क्रोध से भर जाते हैं और तुरंत युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उनके कदमों से धरती कंपन करने लगती है। सीन 10। बाली और दुंडी का भीषण युद्ध। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। दुंडी अपनी विशाल गदा चलाता है और बाली अपने बल और गति से उसके प्रहारों को रोकते हुए पलटवार करते हैं। सीन 11। बाली द्वारा दुंडी का वध। कुछ देर बाद बाली दुंडी को परास्त कर देते हैं। वे उसके विशाल शरीर को दोनों हाथों से उठाकर जोर से घुमाते हैं और दूर वन की ओर फेंक देते हैं। सीन 12। दुंडी का शव वन में गिरकर एक पहाड़ जैसा ढेर बन जाता है। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं और वन में सन्नाटा छा जाता है। सीन 13। ताड़ के